यो भाई लोग, कागुराबाची पार्ट 6 और इससे पहले की सारी वीडियोस जिनमें मैं पहली आर्क कवर कर चुका हूं, उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज के इस एपिसोड से हम नेक्स्ट आर्क स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होने वाली है ऑक्शन आर्क। और इसमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आएंगे और बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग रिवील होंगी, फनी भी होगा और एक्शन से तो भरपूर होने ही वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम सीधा एपिसोड अपना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले इस प्रेइंग मेंटिस को। और एक बंदा नरेशन में बोल रहा होता है कि आज से 5 साल पहले मेरा समुराई, मतलब प्रेइंग मेंटिस, इसका एक पेट था प्रेइंग मेंटिस, उसको इसने नाम दे रखा था समुराई का। जब वो भाग गया था मेरे को काफी ज्यादा दुख हुआ था, काफी ज्यादा दर्द हुआ था, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम मैंने पुश किया अपने आप को उस हार्डशिप से। और हम देखते हैं ये बंदा है कौन जो बोल रहा है। ये बेसिकली ये नया कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और ये आगे बोलता है कि अभी मैं अपनी पूरी फैमिली ही खो चुका हूं, लेकिन वही सेम चीज है, मुझे अपने आप को पुश करना होगा और इसे मुझे गो थ्रू करना होगा। और वो अपनी ड्रिंक पी रहा होता है, पीता है, उसके मुंह में से ड्रिंक गिरने लगती है। मतलब बेसिकली अभी भी सदमे में है। मेंटली तो ये बोल रहा है कि मेरे को गो थ्रू करना होगा, लेकिन भाई साहब अभी सदमे में बैठे हुए हैं। और जैसे इसकी कोल्ड ड्रिंक निकल रही होती है तभी वो साइड में एक साथ देखता है लाइटनिंग अपीयर होती है। और हम देखते हैं एक बंदा ऊपर से नीचे लैंड करता है और वो बोलता है कि इन स्वॉर्ड्स का एक ही पर्पस है, लोगों को मारना। अब अगर तुम ये बेसिकली सीन भूल गए हो तो जो सबसे पहली बैटल हुई थी सोजो वर्सेस चिहिरो की बीचों बीच सिटी के अंदर, ये उसी के दौरान का टाइम पीरियड चल रहा है। तब सोजो नीचे आके लैंड किया था। और ये जो कैरेक्टर है जिसे हम देख रहे हैं, ये वहीं सामने कैफे में बैठा हुआ है। उसे देख के बंदा बोलता है ये तो तब तक ये कुछ बोल पाता, तब तक हमारा सोजो। ये बोलता है कि मैं इलेक्ट्रिक्यूट कर दूंगा सारे के सारे डायरेक्शंस के अंदर, प्रॉपर मैसेकर होगा। और वो अनलीश करता है अपना अटैक, चारों तरफ एक साथ लाइटिंग निकलती है। जिसमें लड़का सोच रहा होता है नहीं भाई रुक, नहीं अभी नहीं, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है, अगर मैं अभी मर गया तो आगे का काम कैसे होगा। ये सोच ही रहा होता है। तभी वो एक साथ देखता है जो इतनी सारी लाइटनिंग रिलीज हुई थी वो एक जगह इकट्ठी होकर पूरी खत्म हो जाती है। और वो ये देखता है हुआ क्या है, ये लाइटनिंग आ गई। उसके सामने दिखता है चिहिरो, वो पूरी की पूरी लाइटनिंग चिहिरो ने अपनी बॉडी पर ले ली थी। ये लड़का उसे देख के काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि क्या हो गया ये लड़का कुछ बोल रहा है, मतलब चिहिरो कुछ तो बोल रहा है, लाइटनिंग रॉड से रिलेटेड बोल रहा है क्या इसने पूरी की पूरी लाइटनिंग एब्जॉर्ब करी है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो मर चुका होता अभी तक, या फिर ये मरने वाला है। और जैसे ही लड़का बोलता है मरने वाला है, तो मैं याद हो चिहिरो एक साथ लड़खड़ा गया था ना उस अटैक के बाद। चिहिरो एक साथ लड़खड़ाता है और लड़का उसकी तरफ देख रहा होता है कैफे में से कि गया, ये तो गया, ये कोलैप्स कर रहा है। और ऑब्वियसली सेंस भी बना रहा है, इतना बड़ा अटैक इसकी बॉडी पे लगा है, अब ये मर चुका है। और हमारा चिहिरो लड़खड़ाते हुए गिरते हुए एक साथ अपनी बॉडी को संभालता है। और हमने ये पैनल देखा था, ये सीन देखा था, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट पैनल, कि गिराता नहीं है अपने आप को चिहिरो, रोकता है अपनी बॉडी को, काफी सारा खून पे खून बह रहा होता है। और ये लड़का हमारे चिहिरो को ये सब करता हुआ देखता है। ये लड़का एक साथ सरप्राइज हो जाता है चिहिरो से। ये लड़का इज लाइक समुराई। ये बेसिकली एक ग्लिम्स बताया गया है इसके कैरेक्टर को स्टैब्लिश करने के लिए कि ये बंदा उस पॉइंट पे प्रेजेंट था वहां पर और ये काफी अट्रैक्ट हो गया था चिहिरो से। खैर हमें आज का टाइम बताया जाता है, आज है 11 जनवरी और 18 दिन हो चुके हैं तब सोजो मर चुका है और सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं नेक्स्ट ऑक्शन के लिए। और हम एक घर में देखते हैं, वही लड़का आके बोल रहा होता है मेरे पास एक जॉब तो है करने के लिए। उस दिन उस समुराई ने हेल्प किया था, मेरी एग्जिस्टेंस को फायर दी थी उसने, मुझे मोटिवेट किया था। और हम देखते हैं हमारे ये सो कॉल्ड मोटिवेटेड इंसान है कहां, इन्हें कोई पीट रहा है, इसमें मुक्के पड़ रहे हैं, इसमें लातें बज रही हैं। और ये लड़का सोच रहा होता है लेकिन एक सेकंड, मैं पीटा क्यों जा रहा हूं, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तभी दूसरा बंदा आगे बोलता है, जो बंदा पीट रहा होता है उससे, कि लड़का कौन है। ये बंदा बताता है कि इस लड़के ने इंटरफेयर किया था, तब हम एक बच्चे को किडनैप कर रहे थे। जिसमें वो लड़का सोचता है अरे हाँ। और हम वो सीन देखते हैं, ये सारी की सारे गैंग मेंबर्स एक बच्ची को उठा के लेके जा रहे होते हैं किडनैप करने के लिए। और हमारा लड़का पहुंचता है, रोकने की कोशिश करता है और उस लड़की से बोल देता है कि जल्दी भाग यहाँ से। ये गैंग मेंबर बोलते हैं कि तू कौन है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि अरे नहीं वो बच्ची भाग रही है यहाँ से, दूर जा रही है। तभी हमारा ये लड़का हीरो बनता है कि नहीं तुम लोग नहीं पकड़ोगे, और इनमें हाथापाई होती है। और हम अगले ही सीन में देखते हैं हमारा ये हीरो, मोटिवेटेड हीरो, इसे बांध के गाड़ी में बिठा रखा है लोगों ने। इसे धर दबोचा गया है। तभी गैंग मेंबर बोलता है रियल टाइम में कि तूने हमारे बॉस का फन खराब किया है। जिसमें इनका बॉस बोलता है नहीं थोड़ा शांत हो जाओ, वैसे भी ऑक्शन का टाइम आ चुका है, बहुत ही करीब है ऑक्शन, मैं ऐसे बहुत सारे यंग फ्लैश खरीद सकता हूं। अब आई डोंट नो, एक तो यार यूट्यूब पे इतना ज्यादा कलेश हो रखा है ना मेरे साथ कि कब कौन सा क्या वीडियो उड़ा दे, कब कौन सा चैनल उड़ा दे। खैर इसने बोला है कि यंग फ्लैश को बुचर करने के लिए काफी सारा मिल जाएगा हमें ऑक्शन में। थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा फास्ट रख लेंगे, तब तक ऑक्शन है। जिसमें लड़का उनकी तरफ देख रहा होता है कि कुछ ज्यादा ही घटिया लोग हैं। तभी एक गैंग मेंबर बोलता है लेकिन जो बच्ची वहां से दूर भागी थी ना, वो टोटली तुम्हारी टाइप की थी बॉस। जिसमें बॉस इज लाइक अच्छा उसे ट्रैक डाउन करो, फिर उसे लेके आओ। जिसमें वो टकला बोलता है अभी तो तू बोल रहा था फास्ट करेगा तू ऑक्शन तक। तभी वो गैंग मेंबर उसमें उस लड़के में एक और लात मारता है कि देख ले कुछ फायदा नहीं हुआ तेरा उसे बचाने का, उस लड़की को ट्रैक डाउन करके उसे लेके आएंगे। तभी वो लड़का पिटता हुआ चिहिरो के बारे में याद करता है और वो लड़का सोच रहा होता है कि मुझे ये लगा था कि मैं शायद उसके जैसा बन सकता हूँ, हाँ मैं अपनी आउट ऑफ द लीग चला गया। तभी सामने से वो गैंग मेंबर बोल रहा होता है कि ज्यादा तेरे को बड़े बनने की शौक आ रहा था। जिसमें वो लड़का सोचता है कि ऑब्वियसली मेरा यही हाल होने वाला था, मैं इतना ज्यादा आउट ऑफ लीग चला गया था एक बच्ची को बचाने के लिए। लेकिन तभी उस लड़के को याद आता है कि कैसे चिहिरो ने वो पूरी की पूरी लाइटनिंग लेने के बाद चिहिरो गिरा नहीं था, उसने अपनी बॉडी को
संभाला था, इतनी बुरी कंडीशन, इतनी बुरी हालत में भी वो चीज उस लड़के को हिट होती है और वो लड़का खड़ा होता है कि स्कम्बैग्स तुम्हारी तो ऐसी तैसी। वो खड़ा होता है और ये हैंड साइंस बनाता है ईसाओ, और उसकी आंख में से ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस निकलने लगता है, पूरी आंख ही उसकी काली पड़ जाती है, जिसे देख के उनका बॉस तुरंत उस लड़के की तरफ देखता है कि ये सोर्सरी यूज कर रहा है। अब इसने ईसाओ तो बोल दिया, लेकिन अगले कुछ सेकंड तक कुछ होता ही नहीं है। वो लड़का थोड़ा शांत हो जाता है एंड वो लड़का इज लाइक मैं तो मजाक कर रहा था जिसमें बॉस बोलता है ब्लफ, तुझे क्या लग रहा है ये बहुत ज्यादा फनी है? वो अपनी गैंग से बोलता है कि इसे मारो काटो, बहुत ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा टॉर्चर कर सकते हो उतना ज्यादा टॉर्चर करो। तभी हम देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट के पास भी खड़े हुए हैं इसी गैंग में से, और लिफ्ट के पास वाला बंदा बोलता है तूने देखा क्या, ईसाओ ईसाओ पता नहीं क्या बोले जा रहा है ये। और जो दूसरा बंदा है वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है, भाई क्या हो रहा है ये, एक बार खिड़की से बाहर तो देख। और हम देखते हैं क्योंकि लिफ्ट के पास खड़े होते हैं, लिफ्ट इनकी फ्लोर पे आ चुकी है और खिड़की से बाहर क्या है, एक गोल्ड फिश हवा में उड़ रही है। और हम अगले सीन में देखते हैं ये आय हाय, मतलब ये बेसिकली ऑक्शन आर्क, ये सेकंड आर्क है कागुराबाची की, और ये हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री है। तो मैं याद है पहली आर्क में इसकी एंट्री कैसे करी गई थी, क्या है भाई ये, मैं बता रहा हूँ कागुराबाची इज लिटरल पीक। जो लोग नहीं जानते कागुराबाची के बारे में, वो इतनी ज्यादा अमेजिंग चीज को मिस आउट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में से। लिफ्ट का गेट थोड़ा खुलता है और हम चेहरों को देखते हैं, वो चीख रहा होता है कि गोल्ड फिश हवा में क्या कर रही है। तभी बॉस देखता है कि क्या गोल्ड फिश, और हम ये दो पैनल्स लाइन बाय लाइन देखते हैं कि वो गोल्ड फिश उड़ रही होती है, हल्की सी आगे जाती है गोल्ड फिश, हमारा चेहरा आगे जाता है, दो बंदों को काटता है, गोल्ड फिश हल्की सी और आगे जाती है, हमारा चेहरा दो बंदों को और काट देता है। चेहरों ने बेसिकली 4 गार्ड जो यहाँ खड़े हुए थे लिफ्ट पे, चारों को काट मारा है, और लास्ट बंदे को विंडो से बाहर ही लटका देता है वो। और चेहरों फिर आगे जाके टर्न करता है इनके रूम की तरफ, और हम फिर से अगेन, भाई साहब क्या रिडिकुलस पैनल्स हैं ये सारे के सारे। ये पैनल देखते हैं साइड से हम अपने चेहरों को, और हमारा चेहरा अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और कूरो बोलता है हाँ भाई लॉन्ग रेंज अटैक। और इनके गेट के सामने 2 गार्ड खड़े हुए हैं, पीछे से बॉस आता है कि तुम लोग यहाँ कर रहे हो, किस चीज का वेट कर रहे हो, मारो से जाके। और जैसे ही बॉस बोलता है मारो से जाके, सामने से हमारा चेहरा कूरो यूज करके अपनी स्वॉर्ड चलाता है, और वो लॉन्ग रेंज अटैक उड़ता हुआ आके इन दोनों की गर्दन काट देता है। बॉस के पर कच्चे उड़ जाते हैं बॉस इज लाइक क्या हो गया ये, चेहरा जाता है इस बंदे के पास, तो तू ही है वो जिसने कुछ ज्यादा ही रैम्पेज मचा रखी है पिछले कुछ दिनों से। जिसमें बॉस बोलता है तेरा मतलब क्या कहने का। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें चेहरो और शिवा बात कर रहे होते हैं उस इंसिडेंट के बाद ही, जिसमें चेहरो बोलता है इसका मतलब सोजो बस एक पपेट था, लेकिन इससे तुम्हारा क्या मतलब है। फिर शिवा बताता है क्योंकि अगर तुम्हें याद हो शिवा उस झोपड़ी में गया था ना, और झोपड़ी में से 2 सोर्सरर्स निकले थे, उनकी फाइट हमें दिखाई नहीं गई थी। तो अब हम देखते हैं उन दोनों सोर्सरर्स को शिवा ने लुढ़का रखा है और एक सोर्सरर के छाती पे पैर रख रखा है, और उससे सीधा पूछता है कि कहां है सिनुची। वो सोर्सरर बोलता है अरे मुझे कैसे पता, सबसे पहली बात तो सोजो के पास सिनुची है ही नहीं। इसमें शिवा इज लाइक है लेकिन सोजो नहीं तो उसे ऑक्शन में डाला है। वो सोर्सरर बताता है उन लोगों ने सिर्फ सोजो का नाम यूज किया है, कोई और पीछे से स्ट्रिंग्स चला रहा है। जिसमें चेहरो बोलता है अच्छा हिसाकू वही ग्रुप। तभी शिवा आगे बताता है कि उस स्टोर हाउस में, उस झोपड़ी में बेसिकली सारे के सारे रिसर्च पेपर्स थे वेपन्स को लेकर, सिनुची या फिर हिसाकू से रिलेटेड कुछ था ही नहीं। और अब पता चल रहा है कि सोजो कनेक्टेड ही नहीं था इस ऑक्शन से। जिसमें चेहरो बोलता है तो उसके पास क्लाउड गोजर वही कुरेगुमो आई कहां से फिर, क्योंकि वही इकलौती यूजेबल सेक्रेट ब्लेड थी। इसमें शिवा इज लाइक बात तो सही है। और उसके साथ साथ जो भी लोग उसे ऑक्शन में डाल रहे हैं वो लोग ओपनली ऑक्शन में डाल रहे हैं उसे, सिनुची जैसे वेपन को। तो ये थोड़े काफी सारे क्रीपी एस्पेक्ट्स को जन्म दे रहा है। यहाँ से हम बहुत सारे टेंजेंट्स पे जा सकते हैं, और मुझे लग रहा है हमें इन सब के आंसर्स ऑक्शन के दिन पर ही मिलेंगे। और इसीलिए अगर हमें चाहिए सिनुची वापस, तो हमें उसे ऑक्शन के दिन से पहले ही लेना होगा। शिवा चीरो की तरफ देखता है भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ। चीरो इज लाइक हाँ सही सोच रहा है फिर शिवा आगे बोलता है तो सबसे पहले हमें कांटेक्ट करना होगा सजानामी फैमिली को। अब ये फैमिली बहुत मजे दिलाने वाली है इस पूरी के पूरी ऑक्शन आर्क के अंदर। शिवा आगे बताता है कि ये सजानामी फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन है पूरे अंडरवर्ल्ड के अंदर। ये फैमिली में सारे के सारे सोर्सरर्स ही हैं, और वो भी पिछले 200 सालों से। ये लोग सोचो 200 सालों से ये फैमिली, सारे के सारे सोर्सरर्स इस फैमिली के मिलके इस ऑक्शन को चला रहे हैं और अच्छे से कंट्रोल करते हैं इस पूरे ऑक्शन को। वो ऑक्शन जो ब्लैक मार्केट अट्रैक्शन है इतने बड़े बड़े वीवीआईपीज का, जिसमें ऑल ओवर जापान से लोग आते हैं बिडिंग करने के लिए। सोचो इतनी बड़ी है ये सजानामी फैमिली, मतलब रेपुटेशन वाइज। और शिवा बोलता है कि वो ऑक्शन अब आने ही वाला है। और फिर शिवा एक इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे सोजो ने उसे ऑक्शन में डाला हो, चाहे किसी और ने डाला हो, चाहे तुम भी अगर उस ब्लैक मार्केट में ऑक्शन में कुछ भी चीज रखोगे ना, तो उसे ऐसा सिक्योरिटी ये सजानामी फैमिली अपने पास रखती है उस गुड को। इस ऑक्शन से पहले वो सारे के सारे ऑक्शन के आइटम्स इसी फैमिली के पास रखे जाते हैं। तो हम ऑक्शन के दिन का इंतजार करें, तो हमारे लिए सबसे बड़ी यही होगा कि हम इस फैमिली को कॉन्टेक्ट करें ऑक्शन के दिन से पहले ही। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, तब ये फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल है और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है अंडरवर्ल्ड में, तो इन्हें ट्रेस कर पाना, ढूंढ पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और ये लोग बहुत ही कम लोगों के साथ इन कॉन्टेक्ट में रहते हैं। मतलब बेसिकली वही लोग जिन पे अथाह पैसा है पूरे अंडरवर्ल्ड में, उन्हीं लोगों के साथ। और जो इस ऑक्शन के कस्टमर्स हैं, जिनके कनेक्शंस हैं इन सजानामी फैमिली के साथ, वो कुछ ज्यादा ही डिस्गस्टिंग लोग हैं। तो फिर हमें आगे चेहरो बोलता है सिंपल, हमें डिग थ्रू करना होगा अपना रास्ता, अपने हाथों से खोद के निकालना होगा। कौन कौन है इस पूरी सोसाइटी के अंडरबेली में, कौन कौन है, हर किसी को खोद खोद के बाहर निकालना होगा। जिसमें शिवा बोलता है हाँ सही समझे। तभी हम रियल टाइम में वापस आते हैं। तुम सोच रहे होगे ना चेहरो इन लोगों के पास आया ही क्यों है, इसीलिए आया चेहरो, यही इंटेरोगेशन करने के लिए। चेहरो बॉस से पूछता है मेरे पास तेरे लिए क्वेश्चन है। वो बॉस रोए जा रहा है
है। चेरो बोलता है सुन रहा है तू नहीं सुन रहा? साइड में वो लड़का जो पिट रहा था अभी वो बोलता है समुराई। चेरो उसकी तरफ देखता है, क्या ये कोई एनिमी है? नहीं, ये मुझे कोई प्रिजनर ही लग रहा है, इतनी बुरी हालत, इसे पीटा गया यहाँ पे। चेरो उस लड़के से पूछता है क्या तू ठीक है? वो लड़का बोलता है मैं अब देख पा रहा हूँ। लड़का काफी ज्यादा एक्साइट हो जाता है कि मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, एक समुराई जो कि तुम हो। चेरो इज लाइक अरे क्या हो गया इसे? इन गैंग मेंबर्स ने इसके सर में डंडा वंडा मार दिया क्या? पागल हो गए? कंफ्यूज है क्या? वो लड़का वहां खुश होता है कि सेकंड टाइम है, दोबारा हो चुका है ये सेकंड टाइम है। जिसमें चेरो बोलता है अरे ठंड रख, शांत हो जा। तुझे ये पता है तू कहाँ रहता है? नाम क्या है तेरा? जिसमें वो लड़का बोलता है मेरा नाम है हाकुरी सजानामी, प्लीज टू मीट यू। ये लड़का रुके ही नहीं जा रहा होता है, इतना ज्यादा एक्साइट हो चुका है चीरो को देखकर। चीरो बोलता है अरे थोड़ी देर शांत तो ले, थोड़ी आराम से बोल क्या हो रहा है। ये लड़का खुश हो जा रहा है, ये फेट है, ये नियति है। वहां से चेरो जाने लगता है कि मेरा हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पीछे से लड़का भगने लगता है, एक सेकंड रुक तो, मुझे तेरी मदद चाहिए, मैं वो काम अकेले नहीं कर सकता हूँ। अब चेरो की ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा है, चेरो काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। वो लड़का बोलता है कुछ ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा है। तभी चेरो को एक साथ एक बात हिट करती है, एक सेकंड क्या बोला इस लड़के ने? चेरो रुकता है, उस लड़के की तरफ देखता है कि तूने अपना नाम क्या बताया था? वो लड़का बोलता है हाकुरी सजानामी। हाँ वही क्लैन, वही बेसिकली फैमिली लिनिएज जो कंट्रोल करती है अंडरवर्ल्ड उसमें उस ऑक्शन को, उसी क्लैन से बिलोंग करते हैं भाई साहब। चीरो इज लाइक सजानामी से है तू? जिससे वो लड़का बोलता है हाँ सुना है तूने उनके बारे में? हाँ वैसे हम कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली है सोर्सरर्स की, लेकिन बहुत सारी चीजें हुई हैं, क्या तुम मेरी स्टोरी सुनोगे? जिसमें चेरो उसकी तरफ देख के सजानामी फैमिली से बिलोंग करता है, वैसे हमें इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही। फिर चेरो बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद किस चीज के लिए चाहिए? वो लड़का बताता है अगर तुम्हें पता है सजानामी इस फैमिली के बारे में तो तुम्हें उस ऑक्शन के बारे में पता होगा है ना। मैं उस ऑक्शन को इरेडिकेट करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ, वो इतना घटिया इवेंट। इसमें चेरो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। चेरो इसलिए है लेकिन सजानामी वो क्लैन ही कंट्रोल करता है ना उस ऑक्शन को, तो तुम क्यों उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, क्यों खत्म करना चाहते हो उस ऑक्शन को? जिसमें लड़का बताता है हाँ वैसे हमारा क्लैन ही कंट्रोल करता है और मैं भी पार्ट हुआ करता था फैमिली का। इसमें चेरो इज लाइक हुआ करता था? वो लड़का बताता है हमारी फैमिली का, सजानामी फैमिली का यही मोटो है कि हम ऑनर करें उस ऑक्शन को, चाहे कोई भी मर जाए कोई भी जिंदा रहे, हमें उस ऑक्शन को ही ऑनर करना है, बस हमारे लिए सबसे ऊपर वही है। और जो भी लोग हमारी फैमिली के अंदर पैदा होते हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है स्ट्रॉन्ग सोर्सरर्स के अंदर बहुत ही छोटी उम्र से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमें उस ऑक्शन को प्रोटेक्ट करके रखना है तो हमें भी तो सुपर स्ट्रॉन्ग होना होगा, चाहे हम लोग मर जाएं अपनी जान दे दें, लेकिन हमें ऑक्शन को सही सलामत रखना है। तभी वो लड़का आके बताता है कि मैं सबसे कमजोर था जो पैदा हुआ था सजानामी फैमिली के अंदर, बिना टैलेंट के सोर्सरी के लिए, और उसके साथ साथ मैं उनके बिजनेस में के बीच में भी आ रहा था, इसलिए फैमिली ने मुझे डिसोन कर दिया है। चेरो उसकी तरफ देख रहा होता है क्या अच्छा आगे बता। फिर वो लड़का बताता है कि लिविंग ह्यूमंस और उनके कॉर्प्सेस बेचा जाता है इस इवेंट के अंदर, सेलर्स बायर्स सब एक से एक घटिया लोग आते हैं इस ऑक्शन में। ये सब मेरे लिए नॉर्मल था, तब मैं एक छोटा बच्चा था, लेकिन एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितना घटिया और घिनौना काम है। सिर्फ इस ऑक्शन की वजह से इतने सारे लोग सफर करते हैं, इस ऑक्शन को हर हालत में रुकना होगा। और हम देखते हैं जिंदा बच्चों को केज में रखा हुआ है, ये लोग चलते चलते उस लिफ्ट तक पहुंचते हैं और लड़का बोलता है क्या तुम लोगों को बचाते हो? जिसमें चेरो बोलता है एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे को जानना है इस ऑक्शन के बारे में और भी। जिसमें लड़का बोलता है मैं एक सजानामी हूँ, ये तो कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस हो गया। जिसमें चेरो इज लाइक हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं कुछ ज्यादा सरप्राइज हूँ। तभी हमारा चेरो लिफ्ट में फ्लोर का बटन प्रेस करता है, हाँ ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ मैं। फ्लोर का बटन प्रेस करता है और चेरो बोलता है कि अगर तू एक सजानामी है इसका मतलब ये हुआ तेरे पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे एग्जांपल के लिए कि सजानामी फैमिली गुड्स को जो ऑक्शन के लिए आते हैं एज ए सिक्योरिटी रखती कहाँ है। जिसमें लड़का बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें क्यों जानना है, तुम कुछ चुराने वाले हो क्या? चेरो बोलता है हाँ सिनुची। बोल के थोड़े से पसीने छूटते हैं। वो लड़का बोलता है इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ सिनुची इस साल की हेडलाइन है इस पूरे ऑक्शन की। अगर तुम सिनुची को ले लेते हो, मतलब बेसिकली चुरा लेते हो ऑक्शन से पहले, तो ये पूरा का पूरा ऑक्शन ही निस्नाबूद हो जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही वही है पूरे ऑक्शन के अंदर इस साल। जिसमें वो लड़का चेरो के कंधे पे हाथ रखता है, इसका मतलब दूसरे शब्दों में हम दोनों के ही सेम गोल हैं। चेरो इज लाइक अरे भाई ठीक है ना, इतना ज्यादा एक्साइट क्यों हो जा रहा है? क्योंकि चेरो को नहीं पता ना कि चेरो के उस एक्शन है, जो पता भी नहीं है चेरो को कि ये लड़का वहां पे प्रेजेंट था भी या नहीं था, उस एक्शन ने इस लड़के को बहुत ज्यादा मोटिवेट दिया, एक नई रोशनी दी है उसकी जिंदगी में। तभी वो लड़का आगे बोलता है मैंने सुना है सिनुची के बारे में, वो चीज कुछ ज्यादा ही पावरफुल है ना, तुम्हें उस चीज को चुराना है, तुम उसे यूज कहाँ करोगे? लेकिन जिसमें चेरो बोलता है ये तो मुझे अभी नहीं पता, वो चीज मैं आगे डिसाइड करूंगा, तब मैं उसे वापस ले लूंगा, लेकिन मैं अभी डरा हुआ हूँ थोड़ा। वो लड़का थोड़ा सरप्राइज होता है, डरा हुआ हूँ मतलब? तभी हमारा चेहरो आगे बताता है कि सिनुची एक सेक्रेट ब्लेड है जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा ऑक्शन में डाल रहा है सिनुची को, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ प्लान ही कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारा ब्लड शेड होने वाला है। अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा ना, शांति से बैठा रहूंगा, तो एक सेक्रेट ब्लेड, एक एन्चेंटेड ब्लेड मासूम लोगों की जान लेगा, जैसे सोजो ने उन सारे के सारे एलिट बंदों को मार दिया था, वो उसी सेक्रेट ब्लेड को यूज करके मारा था ना। और चेहरो आगे बोलता है फिर मैं शायद बेयर नहीं कर पाऊंगा उस बर्डन को कि एक एन्चेंटेड ब्लेड की वजह से इतने सारे मासूम लोग मरे हैं। इसीलिए
चिहिरो इतना जल्दी एक्शन ले रहा है और रोकना चाहता है। तभी एक साथ चिहिरो के पास कॉल आती है शिवा की। शिवा इज लाइक सारी चीजें ठीक चल रही हैं? चिहिरो इज लाइक हाँ, तुम बताओ तुम्हारा क्या है? हम देखते हैं शिवा भी दूसरी गैंग मेंबर के पास गया होता है, उसने भी आधी गैंग लुढ़का रखी है, जमीन में पड़ी हुई है सब। और शिवा फिर आगे बोलता है मैंने अजामी से सुना है, बाकी डिटेल्स तो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन कामुनाबी ने। और शिवा आगे बताता, सीन कट हो जाता है, हम थोड़ा आगे का सीन देखते हैं। चिहिरो सीधा अपना फोन बंद कर देता है। लड़का बोलता है ये कॉल कैसी थी? हमारा चिहिरो बोलता है कोई बंदा मेरे पीछे। और हम देखते हैं इस लिफ्ट में कैमरा होता है, मतलब इस कैमरे से नोटिस किया जा रहा है चिहिरो को और इस लड़के को। खैर चिहिरो आगे बोलता है मुझे जल्द से जल्द बेस पे पहुंचना होगा, तो मेरे साथ चलो। और जैसे ही लिफ्ट पहुंचती है एक फ्लोर पर और खुलता है उसका गेट, सामने एक बंदा खड़ा हुआ है। चिहिरो उस बंदे की तरफ देख रहा होता है और तब हमें पता जाता है कि शिवा ने बोला क्या था कि तुम्हारे परसुअर का नाम है हियुकी कगारी, जो विल्डर है फ्लेम बोन ऑफ स्टार्विंग का। और ये फ्लेम बोन्स सिमिलर होती हैं एन्चेंटेड ब्लेड्स की। तभी हम देखते हैं सामने हियुकी खड़ा हुआ है। हियुकी बोलता है रिकू मुझे हाथ दे। तभी हम देखते हैं नीचे से जमीन फटने सी लगती है और उसके पीसेस इकट्ठे होने लगते हैं, उसमें से आग निकल रही है और उसके हाथ के चारों तरफ सराउंडिंग में उस पत्थर का एक लेयर सा बन जाता है। उन पत्थर से एक बड़ा सा हाथ बन जाता है और हम ये पैनल देखते हैं, एक पूरी फिस्ट बन गई है उन पत्थरों से और आग ही आग उड़ी जा रही है। और हियुकी चिहिरो की तरफ देख के बोलता है तेरा ही इंतजार कर रहा था मैं इतनी देर से, मैं सिर्फ एक ही वार्निंग दूंगा, अपना सीक्रेट ब्लेड नीचे रख दे, मैं अपना फ्लेम बोन नीचे रख दूंगा, हम दोनों को लड़ना नहीं पड़ेगा। तभी वो लड़का चिहिरो की ब्लेड देखता है, अच्छा तो ये है एक सीक्रेट ब्लेड, लेकिन रुकी हो रहा तो, क्योंकि हर किसी को पता है नाम कुनिशिगे का सरनेम है। तभी चिहिरो आसपास देखता है। चिहिरो इज लाइक जो लोग यहाँ पर थे तब मैं आया था वो सब जा चुके हैं और यहाँ आसपास की सराउंडिंग की वाइब बहुत ज्यादा अलग है, क्या ये सोर्सरी है इसकी? तभी हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं, ये भी बेसिकली सोर्सरर ही है जो हियुकी के साथ आया है। ये बंदा बताता है कि ये जगह होली सुमो रिंग बन चुकी है जो सेपरेट है रेगुलर वर्ल्ड से। हाँ मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पॉकेट डायमेंशन सा बना हुआ है। और ये बंदा आगे बताता है कि ये स्पेल तब तक खत्म नहीं होगी तब तक तुम्हारा मैच खत्म नहीं होगा। जिसमें चिहिरो बोलता है तुम लोग कामनाबी से हो ना, मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुम लोगों से लड़ने का। ये बोलता है तभी सामने से हियुकी भगा हुआ आता है और सीधा मुक्का दे के मारता है हमारे चिहिरो में, जिससे चिहिरो अपना ब्लेड निकाल के ब्लॉक करता है। और हियुकी बोलता है लेकिन हमारे पास है रीजन, इस एन्चेंटेड ब्लेड को हमें दे दे। और वो फोर्स लगाया जा रहा होता है अपने अटैक का। तभी हमारा चिहिरो एके यूज करता है, लेकिन उसके अटैक की उसकी आग और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। एक साथ ब्लास्ट होता है और पास में ही काफी बड़ा एरिया उड़ जाता है, काफी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और हियुकी बोलता है कि तू बेयरली से डॉज ही कर पाया है, लेकिन एक सेकंड दूसरी एन्चेंटेड ब्लेड कहां है? क्या नाम था उसका? क्लाउड करके ऐसे कुछ नाम था ना उसका। तभी हम देखते हैं चिहिरो को, चिहिरो सोच रहा होता है इवन एके इसे फुली एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है, इसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत ही ज्यादा इमेंस है, मतलब इसके फ्लेम बोन की एनर्जी बहुत ज्यादा इंटेंस है। तभी चिहिरो आगे बोलता है मैंने क्लाउड गोजर को तोड़ दिया है, मैंने कुरोगोमो को तोड़ दिया है। जिसमें हियुकी हाँ क्लाउड गोजर यही नाम था इसका। है क्या बोला? तोड़ दिया तूने? तभी हियुकी उस पीछे सुमो वाले बंदे से पूछता है क्या एक एन्चेंटेड ब्लेड को तोड़ा जा सकता है? वो बंदा बोलता है नहीं ये झूठ बोल रहा है। जिसमें हियुकी लाइक तू झूठ बोल रहा है, तेरी इतनी हिम्मत? जिसमें चिहिरो बोलता है उस सब का कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस सबको जाने दो और मेरे अंदर 0% इंटरेस्ट है तुम्हें जान से मारने के लिए। जिसमें हियुकी लाइक अब ये बातें फिर से कर रहा है तू? हाँ आई सी, नोबल बिलीव्स है तेरे। अच्छा तेरे बिलीव्स जो भी हो, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास एन्चेंटेड ब्लेड्स हैं और वो उन ब्लेड्स को अपने सेल्फ सर्विस में अपने कामों के लिए यूज कर रहा है। तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है कि तुम इस एन्चेंटेड ब्लेड को यूज करो, विल्ड करो, जिसके अंदर इतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पावर है, वो भी अपने कामों के लिए, अपने मोटिव्स के लिए। इसे कामनाबी ही कंट्रोल करेगी इस नेशन के वेलफेयर के लिए। तभी हमारा हियुकी जमीन में झुकता है, हाथ रखता है जमीन में, रिको रिब्स यूज करता है, एक साथ जमीन में से हड्डियां बाहर निकलती हैं, जिसे देख के हमारा चिहिरो ऊपर जंप करता है। सामने हमारा हियुकी उससे भी ऊपर जंप करके बोलता है तू मिला है ना खजाने से? वही वो नया बंदा एलिट्स के अंदर वहां से उड़ा हुआ आता है और मुक्का दे के मारता है हमारे चिहिरो में, जिसे चिहिरो अपने ब्लेड से ब्लॉक करता है। और हियुकी आगे बोलता है खजाने ने अपना सीधा कंधा खो दिया है और उसके अलावा जिस जिस बंदे को वो एडमायर करता था वो सब जा चुके हैं, क्योंकि सारा का सारा एलिट मर गया है ना, बचा ही कौन उनमें से। तभी हमारा हियुकी आगे बोलता है कि उसकी ट्रेजेडी हमें दिखाती है। क्या होता है तब एक बंदा, एक इंडिविजुअल पजेस करता है एन्चेंटेड ब्लेड को, तो कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है हम उस ट्रेजेडी से क्लियरली देख सकते हैं। और चिहिरो को सोजो याद आ रहा होता है, क्योंकि सोजो नहीं मारा होता है ना उन सबको। और हियुकी आगे बोलता है कि अगर तुम कंटिन्यू करते रहोगे विल्ड करना इस सीक्रेट ब्लेड को, तो ये और भी ज्यादा मिजरी लेकर आएगा। जिसमें हम उस लड़के को देखते हैं, वो लड़का ये सोच रहा होता है कि हमारा समुराई डिफेंस पे है, समुराई क्लियरली एक ट्रबल के अंदर है। तभी लड़का सोचता है कि समुराई अगर तू कंटिन्यू करेगा विल्ड करना इस एन्चेंटेड ब्लेड को, तो ये और भी ज्यादा मिजरी लेके आएगा। ऐसा हियुकी ने बोला है ना, अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो ये सीक्रेट ब्लेड्स इनोसेंट लोगों की जान लेती रहेंगी। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब चिहिरो ने वो लाइटनिंग अपने ऊपर ली थी और ये लड़का सोच रहा होता है मैं हेजिटेट क्यों कर रहा हूँ, तेरी ऐसी की तैसी। वो लड़का वहां से भगा हुआ जाता है चिहिरो की तरफ, जहां इन दोनों की बैटल चल रही होती है। हियुकी मुक्का मारने ही जा रहा होता है चिहिरो पर, लेकिन बीच में हमारा बेफिक्रा हमारा ही लड़का आ जाता है और वो पूरा मुक्का अपने मुंह पे खाता है वो, और दे तरह उसके मुंह में से खून पे खून निकलने लगता है। चिहिरो भी उसे देख के सरप्राइज हो जाता है, सुमो के भी होश उड़े पड़े कि ये क्या हो गया। जिसमें लड़का बोलता है तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, किसे विल्ड करना चाहिए ऐसा एन्चेंटेड ब्लेड, इतना पावरफुल वेपन, किसे नहीं करना चाहिए, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन क्या ये सब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भी? ये लड़का चिहिरो की तरफ देखता है, स्माइल करते हुए बोलता है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, और मैं सिर्फ आज के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुमने सिर्फ आज मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैंने बोला था कि सेकंड टाइम तुमने मेरी जान पहले ही बचाई थी। मैं तब पास में ही था, तब तुम लड़ रहे थे उस लाइटनिंग वाले बंदे के साथ, तुमने डेलिबरेटली पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक अटैक अपनी
अपनी बॉडी पे लिया था, जिसने मेरी जान बचाई थी और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी जो आसपास के रेडियस में थे। जिसमें सुमो वाला बंदा बोलता है अच्छा ऐसा, मतलब ये बढ़िया बंदा है चीरो। जिसमें ह्यूगी बोलता है उसे नहीं मुंह बंद कर अपना। जिसमें चीरो को समझ में आता है अच्छा ये तब से है। तभी वो लड़का आगे बोलता है एक चीज है जो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये कटाना तुम्हें सूट करती है, तो इन दोनों को जितना जल्दी हो सके वाइप आउट करो जिससे हम जाके सिनुची को ले सकें। जिसमें ह्यूगी इज लाइक है क्या ये लोग सिनुची के भी पीछे है? तुम सोचो ये कामोनाबी से है। इसे ऑर्डर दिया गया एक बंदा जिसके पास 7th ब्लेड है जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है और उसने 6th ब्लेड को ऑलरेडी ले लिया है, तो 2 ब्लेड तो उसके पास हो गए और ये लोग सिनुची के भी पीछे हैं। जिसमें ह्यूगी बोलता है लो एक और रीजन मिल गया हमें इन्हें धड़ दबोचना ही होगा हर हालत में, इन्हें हम जाने नहीं दे सकते। लड़का बोलता है कि मेरी कुछ ज्यादा ही हालत खराब है, मैं शायद पास आउट हो सकता हूँ। और ह्यूगी बोलता है जैसा मैंने बोला कि इतनी ज्यादा डेंजरस चीज नेशन के ही हाथों में होनी चाहिए, मतलब दूसरे शब्दों में कामनाबी के हाथों में। चीरो अगर तू इतना ही अच्छा बंदा है तो कोऑपरेट कर और उस एन्चेंटेड ब्लेड को हमें दे दे। और कोई भी ट्रिक्स नहीं है हमारे इस टाफुकू की सोर्सरी के अंदर, मतलब ये टाफुकू ये जो सुमो बैठा हुआ है इसी का नाम है, तब तक ये डुअल खत्म नहीं होगा, तब तक तुम इस स्पेस को मतलब इस पॉकेट डायमेंशन को छोड़ के जा ही नहीं सकते हो। और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम तुझे यहाँ से ऐसे ही जाने देंगे। तो तेरे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस, एक हमें स्वॉर्ड दे दे, दूसरा अगर नहीं दे देगा तो हम तुझे यहीं जान से मारेंगे। और तू सोच रहा होगा स्वॉर्ड का तो इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर तू ज्यादा रेजिस्ट करेगा तो तू एज अ ट्रेटर मरेगा नेशन के लिए। चीरो उसकी तरफ कोल्ड आई से देखे जा रहा है अभी भी। और ह्यूगी बोलता है कि एक चीज है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एक वीकलिंग को मारना। तूने सोजो को मारा था ना जिसने कंट्रोल किया था लाइटनिंग ब्लेड को, तो तूने अभी तक अपनी कोई भी स्किल यूज नहीं करी है। अगर हम ये करने ही वाले हैं, मतलब बेसिकली अगर हम लड़ने ही वाले हैं तो एक रियल बैटल हो ही जाए। तभी हमारा चीरो उस कुरेगुमो के बारे में सोच रहा होता है जो टूट गई थी। और कुरेगुमो बोलता है एन्चेंटेड ब्लेड्स हाँ ये डेंजरस हैं, ये मैंने सबसे पहली बात सीखी थी कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसके फादर ने बोला था ना कि ये स्टिल वो टूल्स हैं जो बनाए जाते हैं लोगों को मारने के लिए। और सोजो ने बोला था ये वेपन है मास डिस्ट्रक्शन का, और अभी ह्यूगी ने बोला है तब किसी इंडिविजुअल के पास ऐसे एन्चेंटेड ब्लेड्स होते हैं तो बहुत सारे इनोसेंट लोग मरते हैं। और आगे चीरो सोचता है मुझे पता है एन्चेंटेड ब्लेड्स उनका लिमिटलेस पोटेंशियल है और इसीलिए मैं हेजिटेट नहीं कर सकता। और चीरो उस लड़के के बारे में सोच रहा था, उस लड़के ने बोला था ना कि तुमने मेरी जान बचाई थी। और हमारा चीरो बोलता है अगर तुझे सही में ही लड़ना है तो हो जाए फिर। जिससे वो सीमो बोलता है ह्यूगी रेडी हो जा। वो लड़का उसकी तरफ देख रहा होता है, नीचे से जमीन में पड़ा हुआ खून खून। हमारा चीरो अपनी स्वॉर्ड को अनसीथ करता है और चीरो सोच रहा होता है मैं ये स्वॉर्ड किसी को नहीं दूंगा। और हमारा चीरो निशी की एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि उसके फादर ने ये तो बोला ही था कि तुम्हें ईविल को हराना है, उसके साथ साथ ये भी तो बोला था कि तुम्हें वीक को बचाना है। और चीरो बोलता है मुझे इस चीज को मास्टर करके ही रहना है। और जैसे ही निशी की यूज करता है वो, जैसे वो एक्टिवेट होती है सामने से हमारा चीरो गायब हो जाता है। ह्यूगी ले अरे कहां गया ये। ह्यूगी अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है, रिको रिब्स, एक साथ जमीन में से हड्डियां आती हैं और इसने चारों तरफ अपने शील्ड बना लिए और उन हड्डियों में से आग निकल रही है बेसिकली। हमारा चीरो दे दनादन स्लैशेस पे स्लैशेस मारता है, लेकिन वो सारी की सारी हड्डियों में लगती हैं जो ब्लॉक हो जाती हैं उन हड्डियों से। और चीरो बहुत स्पीड से भाग रहा होता है उसके चारों तरफ और ह्यूगी उसकी स्पीड नहीं देख पा रहा होता है ना, तो ह्यूगी बोलता है नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट है, खजाने के अकॉर्डिंग हागीवारा मतलब हमारे कैप्टन के अकॉर्डिंग उन लोगों को मारा था लाइटनिंग की हाई स्पीड से, मतलब लाइट स्पीड से बेसिकली। और ये वो बंदा है जिसने उस लाइटनिंग हाई स्पीड वाले बंदे को भी आउटपेस किया था और उसे मारा था। लेकिन मैंने जितना सोचा था इसकी स्पीड जितनी होगी ये तो कुछ ज्यादा ही है, इसकी स्पीड दिख ही नहीं रहा होता ऐसे। लेकिन ह्यूगी तब भी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं तुझे कैप्चर करके रहूंगा। तभी चीरो भागता हुआ देख रहा होता है, क्योंकि ये बोन्स तो है ही है, इन बोन्स में भी आग उड़े जा रही है बहुत ज्यादा रैपिड पेस से चारों तरफ से, मतलब बेसिकली चारों तरफ आग ही आग उड़ रही है और उस आग के अंदर हड्डियां हैं और उन सब के बीच में खड़ा हुआ है ह्यूगी। तो तुम इसे मारोगे कैसे? चीरो बोलता है मैं इसके क्लोज नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन भागते भागते उसे एक ओपनिंग दिखती है कि हाँ मिल गई ओपनिंग। चीरो जाता है उस ओपनिंग की तरफ, वहां सामने से सुमो सोच रहा होता है नहीं ये ट्रैप है और उस ओपनिंग में मारता हमारा चीरो। तभी हमारा ह्यूगी टर्न करता है और हमारे चीरो की लिटरल एन्चेंटेड ब्लेड को अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो कुछ भी कहो है तो ये काफी क्रेजी कैरेक्टर, जिसमें वो सुमो खुश हो जाता है कि आह गई एन्चेंटेड ब्लेड, पकड़ लिया इसने। लेकिन तभी हम देखते हैं जिससे तुम लड़ रहे हो ना वो चीरो है, तुम सबका फादर। जो स्वॉर्ड उसने पकड़ी है, जिसे ये सोच रहा था एन्चेंटेड ब्लेड पकड़ ली मैंने, वो चीरो की दूसरी स्वॉर्ड होती है, क्योंकि चीरो हमेशा 2 स्वॉर्ड लेता है ना, एक उसके पास छोटी स्वॉर्ड रहती है और एक उसके पास एंटेन है, तो वो छोटी स्वॉर्ड उसने स्वॉप कर दी थी। तो जो स्वॉर्ड इन भाई साहब ने अपने हाथों में पकड़ी है वो छोटी स्वॉर्ड है, जिसमें ह्यूगी लाइक ये तो इसकी छोटी स्वॉर्ड है ना। तभी हमारा चीरो भगा हो जाता है दूसरी तरफ और चीरो बोलता है मुझे पता था कि मेरी उस अटैक से एक स्ट्रॉन्ग फाइटर कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, इसीलिए इसने एक ट्रिक यूज करी है। और चीरो एकदम पीछे उसके पॉइंट ब्लैंक रेंज पर, जिस पर हमारा सुमो बोलता है इसने ब्लेड्स को स्विच कर दिया है और इसने जानबूझकर वो छोटा वाला ब्लेड इसके हाथों में दिया है, जिससे कि इसका गार्ड डाउन हो जाए थोड़े बहुत टाइम के लिए। वो वहां से चीखता है कि वॉच आउट ह्यूगी, वो मारने आ रहा है तुम्हें। और हमारा चीरो अपनी स्वॉर्ड घुमाता है, ह्यूगी टर्न करता है और चीरो से देख के सरप्राइज होता है कि ये क्या किया इसने। चीरो की स्वॉर्ड का अटैक ह्यूगी ने अपने सर में लिया है, अपने सर से उसकी स्वॉर्ड को रोकता है वो और उसकी स्वॉर्ड पर टैप करता है। ज्यादा दिमाग चला रहा है, जिसमें वो सुमो भी देख के सरप्राइज होता है कि ये मतलब हमारा ह्यूगी डॉज कर सकता था इस अटैक को। उसने इसके अटैक को जानबूझ के ऑन पर्पस ब्लॉक किया है अपने सर से। तभी हम देखते हैं सामने से ह्यूगी अपनी स्वॉर्ड से यूज करता है, उसकी तरफ अपना हाथ फेंक के मारता है, सामने से एक हाथ उड़ता हुआ आता है आग में से और ह्यूगी चीखता है कि मर अब तू। वो सीधा हाथ जमीन में लगता है और बहुत बड़ा ऐसा ब्लास्ट सा होता है, नीचे की पूरी जमीन फट जाती है। हमारा चीरो वहां से बहुत स्पीड से भगा हुआ जाता है दूसरी तरफ। सामने से ह्यूगी बोलता है मैं कितनी बार बोलूं, बोल तो दिया, ये सब
बच्चों के खेल मत खेल मेरे साथ, मैं फुली प्रिपेयर हूँ जान से मरने के लिए और तुझे मारने के लिए। तो तूने मुझे फ्लैट ब्लेड से क्यों मारा है? हाँ, तुम खुद सोच रहे होगे ना, जिस चेहरों ने लोगों की गर्दन ऐसे मलाई मक्खन की तरह काटी है, इसका सर क्यों नहीं कटा? इसके सर के बीचों बीच में लगा था उसकी तलवार। इसीलिए अब तुम इस पैनल में गौर से देख सकते हो, ये चीज मैंने पहले नहीं दिखाई थी, कि जहां पे वो ब्लेड लगा है ना उसके सर में, वो फ्लैट वाला एरिया है, वो फ्लैट वाला एरिया है, शार्पन वाला एरिया नहीं है। शार्पन वाला एरिया दूसरी तरफ है, वो फ्लैट वाला एरिया था, इसीलिए बच गया ये। और ये चेहरों ने जानबूझ के वो फ्लैट वाला एरिया मारा था। इसीलिए तो ह्यूगी बोल रहा है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई फ्लैट वाला एरिया मारने की? मैं ये नहीं कर सकता अनलेस तू मेरे तरफ किलिंग इंटेंट से मुझे मारने के लिए नहीं आएगा तो। और हम देखते हैं इसे खून पे खून बह जा रहा है इसके पूरे सर में से, चाहे फ्लैट लगाए, लगी तो पूरी सॉर्ड है भाई तो खून तो निकलेगा ही। और ह्यूगी बोलता है कि मेरी जिंदगी को भी दाव पे लगना चाहिए, तभी तो मजा आएगा बैटल के अंदर। वो लड़का और सुमो देख के सोच रहे थे कुछ ज्यादा ही पागल नहीं है। और वो सुमो चिहिरो की तरफ देख के बोलता है वैसे बंदा तो अच्छा है, क्योंकि सुमो ने इसे पहले ही बता दिया है कि ये सुमो की सोर्सरी है, कि लोग इस पॉकेट डायमेंशन के अंदर है, ये सुमो की सोर्सरी है। लेकिन स्टिल चिहिरो ने एक बार भी इस सुमो पे अटैक करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि इस सुमो पे जैसे अटैक करेगा चिहिरो, ये पूरी सोर्सरी खत्म हो जाएगी और चिहिरो यहाँ से जा सकता है। इसमें चिहिरो सोचता है नहीं, शायद ये ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कर सकता है, मार तो सकता है ये मुझे, लेकिन ये इडियट नहीं है उस बंदे जैसा, मतलब वही लड़का जो पड़ा हुआ जमीन में मुक्का खा के। सुमो देख के उसकी तरफ बोलता है ये ह्यूगी के चैलेंज को हेड ऑन चार्ज करना चाह रहा है। तभी सुमो सोचता है चिहिरो ने बोला था ना कि मेरे पास जीरो इंटेंशन है तुम्हें मारने की। भाई सुमो तारीफ के पुल बांधने लगता है चिहिरो के, ये तो काफी एडमिरेबल है, काफी कूल बंदा है। और ह्यूगी एट दिस मोमेंट, इवन दो ह्यूगी खुद सेंस कर पा रहा है बात कुछ एक्सटेंट तक कि ह्यूगी ऑलरेडी हार चुका है इस बैटल को, लेकिन उसके अंदर ईगो इतना ज्यादा है, प्राइड इतना ज्यादा भरा हुआ है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात को। क्योंकि खुद सोचो, अगर चिहिरो चाहता फ्लैट की जगह सीधी शॉट मारता ना, एक बार में इसका सर खोल देता, मर जाता भी है, जिसमें अभी भी ह्यूगी लगा पड़ा है। भाई ऐसे तो मैं तुझे मार ही नहीं पाऊंगा, अगर तू मुझे मारने के लिए नहीं आएगा तो तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है सीरियसली, मैं तो जान से मारूंगा। तभी हमारा ये ह्यूगी आगे अपनी टेक्निक यूज करता है, रिको स्पाइनल कॉलम, इस पे चिहिरो लाइक अब क्या करेगा ये, जिसमें हमारा सुमो उसे देख के सोच रहा होता है ह्यूगी सच में चाहता है चिहिरो को जान से मारना, मतलब बेसिकली ये ह्यूगी का शायद स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होगा, इसीलिए सुमो का ऐसा रिएक्शन आया। लेकिन तभी सुमो नोटिस करता है उस लड़के की तरफ, एंड सुमो इज लाइक क्या ये पास आउट होने वाला है? वो लड़का ऑलमोस्ट बेहोश ही हो रहा होता है। तभी पीछे से सुमो चीखता है कि ह्यूगी जो फोर्स फील्ड है वो ब्रेक होने वाला है, मतलब ये जो पॉकेट डायमेंशन है ये बेसिकली ब्रेक होने वाला है। जिसमें ह्यूगी इज लाइक क्या? ह्यूगी तुरंत अपने इस रिको जो ये टेक्निक परफॉर्म करने वाला था उसे कैंसिल करता है। चिहिरो अपॉर्चुनिटी देखता है, चिहिरो उस लड़के को उठाता है और भाग लेता है वहां से। उस पॉकेट डायमेंशन से हम सारे के सारे लोग बाहर आते हैं। ह्यूगी आसपास देख रहा होता है कि कहां गए, हम नॉर्मल लोगों में आ चुके हैं, आसपास लोग घूम रहे हैं, और ऑब्वियसली ह्यूगी के सर में लगी थी। ह्यूगी कांपता हुआ आगे गिरने लगता है, जिसे हमारा सुमो पकड़ता है और ह्यूगी बोलता है टाफू को ये लोग गए कहां हैं? टाफू को बताता है कि चिहिरो ने उस लड़के को पकड़ा और भाग गया लेके। जिसमें ह्यूगी बोलता है लेकिन हमारी स्पेल कैसे टूटी? तब हमारा सुमो समझाता है क्योंकि वो जो पागल लड़का था ना वो बेहोश हो गया था, जिसने उस कॉन्टेस्ट को एंड कर दिया था। क्योंकि वो पॉकेट डायमेंशन तब तक खत्म नहीं होता ना, तब तक वो डुअल खत्म नहीं हो जाता, एक ना एक बंदा कोई ना कोई जीत नहीं जाता है, लड़क नहीं जाता। जिसमें ह्यूगी बोलता है क्या? लेकिन मैंने तो उसे इतना ज्यादा हार्ड हिट किया भी नहीं था उस लड़के को, वो इतने से भूख के मैं बेहोश हो गया। जिसमें सुमो बोलता है तुम होल्ड बैक कर रहे थे, लेकिन वो लड़का ही कुछ ज्यादा वीक था, तो अब क्या करना है? जिसमें ह्यूगी लाइक डा हमें पता है ये लोग किसके पीछे हैं, मतलब सिनुची के पीछे, तो हम लोग भी सिनुची के ही पीछे जाने वाले हैं, मतलब ये लोग भी अब उसी के पीछे हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम एक घर में पहुंचते हैं और एक बंदा बोल रहा होता है कि इस साल तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आफ्टर ऑल इस साल का हेडलाइनर बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट है, और ये बंदा है कौन? कियोरा सजानामी, हेड ऑफ सजानामी फैमिली, लीड ऑक्शनरियर। हाँ बेसिकली जो ऑक्शन होता है ये भाई साहब उसके इंचार्ज हैं और उस फैमिली के लीडर हैं जो कंट्रोल करती है पूरे ऑक्शन को। और एक खड़ा कहां हुआ है? इसी के सामने सिनुची रखी है, और ये बंदा बोलता है ये सिनुची एन्चेंटेड ब्लेड, इसे वील्ड किया था मास्टर स्वॉर्ड्समैन ने। अभी मैं पता है क्योंकि मैंने पढ़ा है ये, तो आई नो ये किसकी बात कर रहा है और क्यों कर रहा है, और मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस बंदे की बात करते हुए भी। ये बंदा आगे बोलता है कि इसको वील्ड किया था उस मास्टर स्वॉर्ड्समैन ने वॉर के अंदर, और ये ब्लेड अनइक्वल्ड है, ये इनफैक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लेड है उन 6 की 6 ब्लेडों के अंदर। वो 6 ब्लेड ऑलरेडी इतनी ज्यादा पावरफुल है, उन 6 में भी ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये एकदम एपिटोम मास्टरपीस है कुनिशिगे का, लेकिन इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इसकी ट्रू वैल्यू अनटचेबल है। और हम एक बंदे को देखते हैं, आहा ये बंदा बेसिकली वही कामुनाबी ने काफी सारे लोगों को कन्फाइन कर रखा है ना, जो प्रीवियस यूजर्स थे इन सारे के सारे एन्चेंटेड ब्लेड्स के, क्योंकि एक लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ब्लेड को एक बंदा ही यूज कर सकता है तब तक वो मर नहीं जाता, तो उन लोगों को इन्होंने रख रखा है, चाहे वो एन्चेंटेड ब्लेड्स हिसाको ग्रुप ले जा चुके हैं, लेकिन वो यूज ही नहीं कर पाएंगे उन ब्लेड्स को, क्योंकि उनके प्रीवियस ओनर सभी भी जिंदा है और उनका कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी। तो उन्हीं 4 बंदों में से ये एक बंदा है जो कन्फाइंड है उसी कामुनाबी ग्रुप के अंदर, पिलर्स के बीच में बैठा हुआ है। और ये लीडर बोलता है एटलीस्ट अभी के लिए, मतलब ये अभी के लिए अनटचेबल है। क्या ये लोग इस बंदे को जो यहाँ बीच में बैठा हुआ है इसे मारने वाले हैं जिससे इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए इस शॉर्ट से? तभी लीडर आगे बोलता है उससे फर्क ही नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस ऑक्शन को प्रोटेक्ट करके रहेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि ऑब्वियसली इस बार स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है ना, एक लिटरल एन्चेंटेड ब्लेड का ऑक्शन हो रहा है, तो कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन हम प्रोटेक्ट करके ही रहेंगे। लेकिन और हम ये सिनेरियो देखते हैं, हम चिहिरो और उस लड़के को देखते हैं, ह्यूगी और टाफुको को देखते हैं, और इस बंदे को देखते हैं। ये भाई साहब वहीं खड़े हुए हैं जहां ऑक्शन होने वाला है, और इसके सामने ही वो ब्लेड रखा हुआ है एन्चेंटेड ब्लेड। और ये लीडर बोलता है पता नहीं क्यों थोड़ी तो
नर्वसनेस हो रही है मेरे अंदर। अब ये सारे तो दिखा दिए गए इस पैनल के अंदर, चेरो, ह्यूकी, ये लीडर। हमें एक बंदा और दिखाया जाता है, वही बंदा जो पिलर्स के बीच में बैठा हुआ है, बेसिकली साइड से चेहरा दिखाया जाता है उसका। और हमारा चेरो वहां से जा चुका है और अब ह्यूकी खाली हाथ जाने वाला है कामनाबी ग्रुप के अंदर, कामनाबी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि ना ये चेरो को पकड़ के लेके गया, ना एन्चेंटेड ब्लेड के पास। और अब होगा क्या आगे ऑक्शन के अंदर, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, और हिसाकू से रिलेशन क्या है क्या नहीं, और ये बंदा, खासकर ये बंदा, ओ हो जो मजे दिलाएगा, आई कांट वेट। खैर, इन्हीं पैनल्स के साथ इन सबको दिखाते हुए हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। और डेली ही 30 मिनट की वीडियोस चल रही हैं, तो अपने कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, लाइक किया करो, हाइप किया करो, वीडियोस को शेयर करो, बताओ लोगों को इतनी पीक मांगा का एक्सप्लेनेशन हो रहा है। बाकी आज के एपिसोड में कौन सा बेस्ट पार्ट था वो भी बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और कल ओआरवी की भी नेक्स्ट आर्क स्टार्ट होने वाली है, मिलते हैं कल ओआरवी के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।